जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम लिनक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है प्रोसेस एंड सर्विसेज। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो रनिंग में होती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टास्क मैनेजर सर्च कर सकते हैं विंडोज़ पे। यहाँ पे आपको जितने भी प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कितना सीपीयू कंज़्यूम हो रहा है, मेमोरी कितनी कंज़्यूम हो रही है, डिस्क स्पेस कितनी है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरह अगर आप विंडोज़ पे सर्विसेज़ को देखना चाहते हो, करंटली कौन-कौन सी सर्विस रनिंग में है, तो आप सर्विसेज़ सर्च कर सकते हो और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज़ हैं जो रनिंग में है, अगर आप इनको स्टॉप करना चाहते हो तो सिंपली आप राइट क्लिक करते हो और स्टॉप कर सकते हो। इवन अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके भी इसको देख सकते हो और यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो। अब यही काम हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से करते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। हम सीखेंगे लिनक्स में प्रोसेसेस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं और साथ ही में हम किल कमांड को भी सीखेंगे और सिस्टम सीटीएल कमांड है उसको भी देखेंगे। हम समझेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विसेज को कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है और रीस्टार्ट किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो प्रोसेस होता है टेक्निकली प्रोसेस है क्या? देखो प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, डज़न्ट मैटर कि कौन सा प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हो। कोई भी प्रोग्राम जो करंटली रन हो रहा हो, उसको हम कहते हैं एक प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कमांड रन की, पिछली वीडियो में हमने वीएलसी को इंस्टॉल किया था, तो आपने वीएलसी की एक कमांड रन की। तो जैसे आपने एक कमांड रन की, तो ये एक प्रोग्राम है और ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब रन हो चुका है, तो अब ये एक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर आप पीडब्ल्यूडी की कमांड चलाते हो, तो पीडब्ल्यू बेसिकली एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और जब ये रन होता है, इट मीन्स ये एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी प्रोग्राम जो कि रन हो रहा है, वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। अब जितने भी प्रोसेस होते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करता जाता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, हर प्रोसेस की एक आईडी होती है और इसको हम लिखते हैं प्रोसेस आईडी। अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चीज़ें आपको नज़र आएँगी। जितनी भी प्रोसेस आईडी होती हैं वो यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 प्रोसेस हैं और उनकी आईडी सेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रोसेस की जो आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो 2 तरीके से रन होते हैं, 2 तरीके से। पहला होता है फोरग्राउंड, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फोरग्राउंड प्रोसेस, पी फॉर प्रोसेस। और दूसरे होते हैं नंबर 2 पे, वो होते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को हम प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अब फोरग्राउंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फोरग्राउंड क्या करता है, ये जो आपका टर्मिनल है ना, ये उसको यूज़ करता है और आपके टर्मिनल को ना ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मीन जब भी कोई फोरग्राउंड टास्क चल रहा होगा तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, आप अपने टर्मिनल पे कोई और काम नहीं कर सकते, आपका टर्मिनल ब्लॉक हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली कवर करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें बैकग्राउंड प्रोसेस की, तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई भी टास्क जो कि प्रोसेस है उसको आप बैकग्राउंड में चलाते हो, तो आपका जो टर्मिनल है वो ब्लॉक नहीं होता। आप अपने टर्मिनल पे जो भी काम करना चाहते हो वो ईज़िली कर सकते हो। बस डिफरेंस पता है क्या होता है? अगर मुझे फोरग्राउंड में टास्क को रन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्लीप टास्क है, स्लीप, और मैं कहता हूँ कि यार 20 सेकंड के लिए ना स्लीप हो जाओ, मतलब मैं अपने टर्मिनल से कह रहा हूँ, तो ये एक फोरग्राउंड टास्क है। अगर इसी टास्क को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, स्लीप 20 सेकंड, और मैं यहाँ पर एक एंड का साइन लगा देता हूँ, तो अब ये बैकग्राउंड टास्क बन चुका है। अभी जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ें और क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँगी, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको कवर करते हैं, तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं टर्मिनल में, तो मैं यहाँ पर रूट में जाना चाहूँगा, तो मैं sudo कमांड का यूज़ करूँगा, sudo बैश कर लेता हूँ। पासवर्ड दे देते हैं इसको, व्हिच इज़ दिस वन। अभी मैं होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, तो अब यहाँ पर देखो, मेरी बातों को समझना है आपने। अभी ना मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन-कौन से प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है पीएस। तो यहाँ पर देखो मेरे पास आ रहा है कि आपने sudo चलाया, आपने बैश चलाया, आपने पीएस चलाया। टेक्निकली 3 कमांड्स मैंने चलाई हैं और ये तीनों के तीनों हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, ये एग्ज़ीक्यूट हुए, इट मीन्स ये प्रोसेस में कन्वर्ट हुए। अब यहाँ पर देखो हर एक की ना एक यूनिक आईडी है।
हर एक की एक यूनिक आईडी है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ टेक्निकली, किस कमांड ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो sudo कमांड ने स्टार्ट किया, इसको bash कमांड ने स्टार्ट किया, इसको ps कमांड ने स्टार्ट किया। क्योंकि कोई भी प्रोसेस है अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो किसी न किसी कमांड की हेल्प से वो स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ना, ये थोड़ी कम है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं f का यूज़ कर लेता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास पेरेंट भी है, पेरेंट की आईडी मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी। अब ये क्या होता है देखो, हर कमांड मतलब हर प्रोसेस ना किसी दूसरे प्रोसेस की वजह से चल रहा होता है। मेरी बात को समझिएगा, हर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस की मदद से चल रहा होता है। जैसे मैंने ये बैश चलाया था ना, या सूडो बैश, ठीक है। अभी मुझे ये क्या दिखा रहा है कि ये जो बैश की कमांड है ये सूडो की कमांड से चल रही है। जब मैंने लिखा था तो मैंने क्या किया था, मैंने किया था सूडो बैश। टेक्निकली दो कमांड्स थी, अगर यहाँ पर देखें आप तो एक सूडो का प्रोसेस था, एक बैश का प्रोसेस था। तो आप कह सकते हो कि ये जो सूडो है ना ये पेरेंट है, मतलब इस कमांड, इस सूडो कमांड की वजह से, सूडो प्रोसेस की वजह से ये बैश का प्रोसेस चला, तो ये पेरेंट आईडी होती है। अब यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारे पास, जो कि है यूज़र आईडी, कि किसने इस प्रोसेस को चलाया। टाइम भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। चलो ये चीज़ें तो हो गई, अभी हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं PS और यहाँ पर ना एक और यूज़ करता हूँ AWX। ए मीन ऑल, AUX मतलब यूज़र, जितने भी यूज़र्स हैं, और X कर लेता हूँ मतलब जो बैकग्राउंड टास्क हैं वो भी शो हो। अभी जो आपको लिस्ट शो हो रही है वो थोड़ी अलग है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें आ चुकी हैं। आपके पास यूज़र है, आपके पास प्रोसेस आईडी है, CPU कितना है, मेमोरी कितनी है, ठीक है, टाइम कितना है, कौन सी कमांड इसको रन कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे वे में देखना चाहता हूँ तो एक टॉप की कमांड होती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें मुझे वही शो हो रही हैं, बट अब थोड़ी अलग वे में शो हो रही हैं, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक और है NI, इसको हम कहते हैं नाइस वैल्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, अभी आपने पूरा फोकस करना है यहाँ पे, जो मैं समझाने वाला हूँ। एक वर्ड होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है कि किसको कितना फोकस करना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, किसको कितनी अहमियत देनी है। तो प्रायोरिटी में आ जाता है एक वर्ड विच इज़ नाइस। मतलब ये कि हमारा कर्नल है, उसके बाद ना बहुत सारे टास्क होते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है, हमारा कोई टास्क ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम चाहते हैं कि यार बाकियों को छोड़ दो, इस पे ज़्यादा फोकस करो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो हमारे पास ना ये जो नाइस है, ये प्रायोरिटी को सेट करता है कि कौन से प्रोसेस को ज़्यादा आपने प्रायोरिटी देनी है, कौन से प्रोसेस को कम प्रायोरिटी देनी है। तो ये नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स होते हैं हमारे पास -20 से लेकर 19 तक। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा लो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइस, ठीक है, ये एक कमांड है -n, और यहाँ पर ना जो नंबर मैं देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं -19 कर देता हूँ, -19, और साथ में एक प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता हूँ, सो इट मीन्स ये जो प्रोसेस है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारा कर्नल, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पहले सॉल्व करेगा। अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर इस पे ज़्यादा फोकस करेगा। अगर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ +19, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। पहले मतलब कर्नल जो काम कर रहा है पहले वो काम करेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेगा। तो ये प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी किस तरह से सेट की जाती है वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वापस टर्मिनल पे चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो, इसकी नाइस वैल्यू है 0, ठीक है, इसकी है -1, मतलब इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है। देखा जाए तो 0 की प्रायोरिटी कम है। तो ये NI मतलब नाइस वैल्यू, ये भी मतलब यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अभी मैं इससे निकलूंगा कैसे, आपने क्यों करना है और आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। अभी इन्हीं वैल्यूज़ को देखने का ना एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास होता है HTOP, ये ना अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, APT, अब इंस्टॉलेशन हमने सीखा था, APT इंस्टॉल करोगे HTOP, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर मैं HTOP करता हूँ और एंटर करता हूँ तो अब वैल्यूज़ मुझे डिफरेंट वे में शो हो रही हैं। और अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास डिफरेंट शॉर्टकट्स भी हैं, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आप
लिस्ट में देखना चाहते हैं तो F5 करें। अगर आप ट्री स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यहाँ पर देखें, ये इस तरह से ना एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, आप इस तरह से भी वैल्यूज़ को देख सकते हो। तो डिफरेंट है। अगर आप सॉर्टेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप F6 करें। अगर आप किल करना चाहते हैं, अभी किल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। मतलब अभी क्या हो रहा है, चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रही है। मतलब जो ग्राफिकल इंटरफेस है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मतलब ऐसा जिसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हमने, बट चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। अभी इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। तो एग्ज़िट के लिए हमारे पास कुछ है, क्विट, तो F10 करेंगे, F10 हो गया। अभी ना मैं एक काम करता हूँ, PS और जो हमने कमांड चलाई थी AUX की, उसको चलाता हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको TTY शो होगा। ये क्या होता है, टर्मिनल टाइप होती है एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। मतलब ये कि उस प्रोसेस के साथ कौन सा टर्मिनल अटैच है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की जाती है। अभी इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक टाइम भी है, मतलब CPU टाइम, कितना CPU टाइम ले रहा है उस प्रोसेस को मुकम्मल करने में, तो ये CPU टाइम आ जाता है हमारे पास। खैर ये चीज़ें तो हो गई। अभी एक काम करते हैं, मैं टॉप करता हूँ, टॉप में आते हैं। हाँ, टॉप में आ चुके हैं हम। अभी इसके अंदर नहीं और ऐसा जितनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मैं क्यों करता हूँ, तो मैं इससे वापस आ चुका हूँ। अभी आप समझ चुके हो कि ठीक है यार, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। अभी मैं किसी प्रोसेस को कैसे किल कर सकता हूँ, मतलब अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसको हमने किल भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोसेस बस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उसको एंड भी करना होता है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ना एक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। मैं करता हूँ स्लीप, ठीक है, और मैं कर देता हूँ 20 सेकेंड। अभी ये जो कमांड है ये फोरग्राउंड में रन होगा प्रोसेस। मैं एंटर करता हूँ, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये कमांड चलाता हूँ एग्जिट की, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब आपको जो टर्मिनल है वो ब्लॉक हो चुके हैं फॉर 20 सेकेंड, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। मैं कंट्रोल Z करके इसको स्टॉप कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल Z किया तो ये स्टॉप हो चुका है और मुझे शो हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये फिलहाल स्टॉप है और ये इसकी ID है 1। ये कहाँ पे था, ये रन हो रहा था फोरग्राउंड में, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ये फोरग्राउंड में रन ना हो, ये बैकग्राउंड में रन हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, BG कर सकता हूँ। मैं एंटर करता हूँ तो अब ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है और मैं अपना काम कर सकता हूँ। मेरा टर्मिनल मेरे लिए अवेलेबल है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ 20 सेकेंड के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मैं अपना काम इजीली कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी एक काम करते हैं, मैं फिर से PS करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारा टास्क था बैकग्राउंड में वो डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ तो मैं स्लीप फॉर एग्जांपल 40 सेकेंड, 40 नहीं करते यार, 20 सेकेंड कर लेते हैं और मैं यहाँ पर एंड का साइन लगा देता हूँ। अब ये बैकग्राउंड में रन होगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे अपने शेल पे। हमारा जो टर्मिनल है वो हमारे लिए अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है जॉब्स। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि यार कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रनिंग में है, ये प्रोसेस हमारा रनिंग में है। हम इसको फोरग्राउंड में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर मैं FG करूंगा तो ये फोरग्राउंड में आ जाएगा। बट अब ये क्योंकि डन हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, 20 सेकंड गुजर चुके हैं, तो अभी ये फोरग्राउंड में नहीं आ रहा। अगर ये रह रहा होता इसका टाइम तो ये फोरग्राउंड में आ जाता। अभी मैं देखता हूँ कि यार कौन कौन सी जॉब्स हैं। अभी कोई जॉब है, कोई जॉब नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं स्लीप की एक कमांड चलाता हूँ, स्लीप 20 सेकेंड। इसको मैं फोरग्राउंड में ही चलाना चाहता हूँ और मैंने इसको रोक दिया कंट्रोल Z करके। अभी मैं जॉब्स देखता हूँ तो मेरे पास एक जॉब होगी, ठीक है, एक जॉब है। अभी मैं एक और जॉब चलाना चाहता हूँ स्लीप और 40 सेकेंड कर देता हूँ, इसको भी फोरग्राउंड में चला रहा हूँ, इसको भी मैंने स्टॉप कर दिया। अभी अगर मैं जॉब्स को जाकर देखूँ तो मेरे पास 2 जॉब्स हैं, दोनों पेंडिंग में हैं। अभी अगर मैं इनको बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ तो BG करके ये नहीं होने वाला। पहले क्योंकि एक ही हमारे पास प्रोसेस होता था तो BG की हेल्प से वो हो जाता था। अभी मुझे ये जो ID है इनकी, ये वाली, ये मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं 2 कर देता हूँ कि ये जो 2 है ना उसको बैकग्राउंड में चलाओ। अभी 2 जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। नहीं, यहाँ पर हमें परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा, तो BG परसेंटेज आप यूज़ करोगे, देन नंबर,
जॉब टू ऑलरेडी इन बैकग्राउंड, मतलब उससे भी काम चल गया हमारा, लेकिन अच्छा ये है कि परसेंटेज को आप यूज़ करो। अभी अगर मैं जॉब्स देखूँ, जॉब्स अभी एक डन हो चुकी है क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड में चलाया था, तो 40 सेकंड इसके कंप्लीट हो गए। अब ये डन हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं पहली वाली को करना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, सो बीजी और परसेंटेज का यूज़ करूँगा, मैं 1 करूँगा। अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो मतलब इस तरह से जो बैकग्राउंड में टास्क चलते हैं ना, वो आपके टर्मिनल को ऑक्यूपाई नहीं करते। आप इजीली मतलब अपना काम कर सकते हो। चलो ये तो हो गया कि हाँ, किस तरह से ये करना है। अभी हम आते हैं किल कमांड पे, क्योंकि किल कमांड को अभी तक हमने इतना डिटेल से यूज़ नहीं किया। इसके अंदर ना मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ किल -l, तो यहाँ पर ना आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है और हर लिस्ट के साथ ना एक नंबर है, और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब एक सिग्नेचर है, सिग्नल है एक, तो सिग्नल किल अगर आप 9 लिखते हो ना, 9 इट मीन्स आप उसको बिल्कुल परमानेंटली मतलब किल करना चाहते हो कि अभी इसी वक्त किल हो जाओ। तो इनको हम इन नंबर्स के थ्रू ही यूज़ करेंगे। मतलब अगर मुझे ये करना है तो मैं 9 लिखूँगा, मुझे ये करना है तो मैं 10 लिखूँगा, ये करना है तो मैं 15 लिखूँगा। ये जितनी भी कमांड्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस एक बार गो थ्रू कर लेना, चैटजीपीटी पे चले जाओ, ये पेस्ट कर दो और कहो कि मुझे बताओ कि ये कमांड क्या-क्या काम करती है। अभी एक काम करते हैं, मैं स्लीप करता हूँ, स्लीप फॉर 50 सेकंड्स, ठीक है? और इसको रोक देता हूँ। अभी अगर मैं जॉब्स देखूँ, तो यहाँ पर देखो जॉब्स एक स्टॉप है, मैं इसको किल करना चाहता हूँ, तो मैं किल करता हूँ, -9 करता हूँ। मैं -9 क्यों कर रहा हूँ आप समझ चुके हो, और मुझे जॉब की आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पीएस करके देख लेता हूँ कि ये जो हमारे पास स्लीप है ये वाला, इसकी आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी, ये इसकी प्रोसेस आईडी है। तो मैं अब यहाँ पर कर सकता हूँ किल -9, ठीक है? और इसकी प्रोसेस आईडी है 631, सो 631 एंटर किया तो प्रोसेस किल हो चुका है। अगर मैं जॉब्स में जाऊँ तो आपको शो होगा किल्ड। तो इस तरह से आप किसी प्रोसेस को किल भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही करते हैं, मतलब किल -9 कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में, ठीक है? ये तो हमने प्रोसेस के बारे में बात की थी, अभी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं और चेक करते हैं कि कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो इस वक्त रन हो रही है हमारे सिस्टम पे। तो हमारे पास कमांड होती है सिस्टम CTL, ये हमें बताती है कि कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आपके सिस्टम पे रन हो रही हैं, ठीक है? उसके बाद मैं अगर यहाँ से निकलना चाहता हूँ तो मैं क्यू करूँगा, मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा, सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी अगर मुझे किसी स्पेसिफिक सर्विस को चेक करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं किसी सर्विस को, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस। प्रोसेस में क्या-क्या होता है आप सीख चुके हो। सर्विसेज़ जब हम डेवऑप्स में थोड़ा आगे जाएँगे और डॉकर्स वगैरह को पढ़ेंगे, कुबरनेटिस को पढ़ेंगे, तब हम सर्विसेज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।